कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो अपनी दोस्ती के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो पॉलिटिक्स के चक्कर में लाइफ बर्बाद, बहुत अच्छे लोग दोस्ती के चक्कर में वो आईएएस होते हैं, लेकिन उसने अपनी लाइफ को बर्बाद कर रखी। अब समझो, तो जिस तरह एक भैंस पालने वाले को, ग्वाला को पता है कि ये भैंस कितना दूध देगी, उसी तरह हम लोग को पता हो जाता है। ठीक है, हाँ, ज्यादा उसमें क्या है कि एक दो इंटरेक्शन चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि स्पेकुलेशन जो है गलत निकलता है फॉर सम मोमेंट, एक दो पॉइंट पे, लेकिन जब इंटरेक्शन होगा ना, बातचीत होगा, तो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक इंसान के बारे में बेहतर तभी बताया जा सकता है कि वो इंसान कितना बेहतर है, जब आप उससे बात करो। बात करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है। कई बार कुछ लोग ना इंटेलिजेंट दिखते हैं, कई बार कुछ लोग बेवकूफ दिखते हैं, लेकिन उससे बात करोगे तो वो बेवकूफ नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन आम केस में नहीं होता। तो हम यहाँ तक के बच्चों को बता देते हैं कि तुम ये क्वालिफाई कर जाओगे और ऐसा हो जाए, और जिसके बारे में हम कहते हैं कि तुम एक साल बाद रोओगे, ऐसे ही कर रहे हो, वो रोते रह जाते हैं। कई बार स्टूडेंट ऐसे इसका बॉर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, फेल हो गए फिर भी उनको एहसास नहीं होता, फिर फेल होता है फिर भी एहसास नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? ये बड़ा, मतलब इस एरिया में बड़ा रोमांटिक बात है, बहुत अजीब है। बार बार फेल होते हैं, बार बार आपसे सहमति जताएंगे कि नहीं मैं आपकी बात मानूंगा, या किसी की भी, पेरेंट्स की, लेकिन वो बार बार नहीं मानते। वो उनको गलत लड़कों की आदत हो जाती है, गलत कामों की आदत हो जाती है, सिगरेट पीने लगते हैं, ये छोटा मोटा उदाहरण में दे रहा, उससे आगे भी बहुत काम करने लगते हैं। तो उनको उनकी आदत इतनी गंदी हो चुकी होती है ना, तो उसका नुकसान क्या होता है कि कुछ लोग तो तुरंत सीख लेते हैं फेल होने के बाद, ये बार बार फेल होने के बाद भी नहीं संभलते, तो इन लोगों को बहुत दर्द होता है। ये 5-7 साल बाद, 8 साल बाद जब इनको घर से निकाला जाता है, हालांकि घर से तो किसी को नहीं निकाला है, लेकिन इसके माँ बाप ये भी बोलते हैं कि तू भाग जा यहाँ से, तो इसमें रहने के लायक नहीं है, हम तुमको, तब भी वो ढीठ होके रहते ही हैं घर पे, पर उनके माँ बाप उनको देखना तक पसंद नहीं करते। कोई भी उसका मोहल्ले वाला, ये आवारा है, सबको खराब कर देगा। समझ में आ रही बात? ऐसे भी लड़के होते हैं 10%, 100 में 10% ऐसे भी लोग होते हैं। 20-30% तो एक झटके में सुधर जाते हैं, यार फेल हो गया, छोड़ो, कम से कम बदतमीजी तो छोड़ दो, कम से कम ठीक है यार, थोड़ा बहुत पढ़ने लगे। तो तुम अपनी कैटेगरी, ऐसा बताने का वजह क्या है? अपनी कैटेगरी को समझो, तुम हो कौन, हु आर यू। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम जानो कि तुम हो कौन, तुम्हारा लेवल कौन है, तुम किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। क्या तुम कामयाब होना चाहते हो? जो मोस्ट अवेयर स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा उसकी कैटेगरी में बता रहा हूँ। तो दो कैटेगरी समझ में आया, दोनों आवारा लोग हैं। एक जो है ना झटके में सुधर जाते हैं, समझ में, दूसरे वाले झटके में भी नहीं सुधरते। उनका क्या है ना, उनको तुम 100 डंडा मार दो, उनको पुलिस भी पकड़ ली और खूब मार रही है, फिर भी वो आके वही काम करेगा। समझ में आ रही बात? इस कैटेगरी की भी 10% है, यही है, कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका में रहते हैं। अगर तुम इस कैटेगरी के हो तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, समझे? इससे पहली कैटेगरी के लिए कि वो गलत संगति में होते हैं, बनना तो चाहते हैं आर्मी, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, बट वो झटका चाहते हैं सुधरने के लिए। क्या चाहते हैं? इन लोगों को बिना झटका के सुधार नहीं आता है। पहली और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट अवेयर हो, इस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। एक है नॉर्मल, जो बीच की कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी के, 4 कैटेगरी बताया, सबसे वर्स्ट 4 कैटेगरी, वो कभी नहीं सुधरते। उनके घर में कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, कट जाए, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? आपको मिल जाएगा, क्योंकि 10% है ना, तो 10 में 1 तो मिलेगा, हर मोहल्ले में है। दूसरी कैटेगरी झटके से, घर में कोई हादसा हो गया, सुधर गए, यार छोड़ो यार, दुकान चलाना है। और ये तीसरी थी,
दूसरी कैटेगरी है, ये ओबीडियंट लोगों की कैटेगरी है। ओबीडियंट लोगों की कैटेगरी में पहली कैटेगरी तो हाईली अवेयर होते हैं, टीचर जो बोला वो करना है यार, ये बहुत कम होते हैं, 100 में 10। लास्ट वाले भी 100 में 10 है। बहुत ही ज्यादा बदतमीज और स्टबबॉर्न भी बहुत कम है, 10% है। जिसके घर में कितना घर जल जाए वो नहीं सुधरेगा, उसे कल वहीं जाना है, उसी के पास जाना है जिसके माता पिता उससे रोकते थे, चाहे वो कोई भी दोस्त हो, चाहे घर जल जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये भी 10% है। मोस्ट अवेयर भी 10% है, 10 में 1। उसको जो टीचर बोल रहा है वो करेगा। ये लोग कामयाब होते हैं, ये लोग टाइम पे कामयाब होते हैं। क्या है, इनको पहले से पता होता है, क्लास शुरू होने से पहले पता होता है सिलेबस क्या है। क्लास शुरू होने से कैसे पता करते हैं, सर से मिले, बाकी लोग भैया से मिलने जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, ये किससे, इनको पता है डायरेक्ट उसके पास जिसके पास सॉल्यूशन है। ऐसे लोग हैं इसी। अब आप टटोलो, तुम कितनी बार अपने सर से या मैडम से मिले हो पर्सनली? भैया से मिले, क्यों? भैया तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आई कार्ड बनवाने का लक्ष्य, फेल ही हो जाओगे तो आई कार्ड किस काम के? बहुत छोटा लक्ष्य है, मैं हूं ना, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा सब भाई, 4 दिन पढ़ लेगा, मैं भी तो पढ़ा था, यही मिलता है ना। तो तुम जस्ट थिंक अबाउट, तुम किस कैटेगरी में? पहली कैटेगरी का बहुत अवेयर होते, पहले से सिलेबस पता। हमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको हमने पहले, मतलब मैं तो क्लास में आके सिलेबस बताया, उससे पहले उसको बताया ये है लो, वो सिलेबस मांग रहे हैं पर्सनली, पहले से भेज दिया। वो पहले से पूछ रहे सर कैसे तैयारी करेंगे, आईएएस की, पीसीएस की, ग्रुप सी की, क्या करना है। दे आर वेरी अवेयर, इनको वक्त पे कामयाब होना है। क्या बीए करते करते कामयाब हो जाएंगे? तुम्हें दिखेंगे तो मेरे ही जैसे थे, सब तो आपके ही जैसे दिखते हैं, लेकिन कोई शाहरुख खान हो जाता है, कोई सचिन तेंदुलकर हो जाता है, दिखते सब एक जैसे ही हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग ना थोड़ा, मतलब ये है कि ये ना मेडियोकर किस्म के होते हैं, मिडिल रेंज है। इनको ज्यादा समझाओ बताओ, ये उतना ही करेंगे जितना बोलोगे। इनको बोलो ये कर लो तो ये कर लेंगे, इनको बोलो ये आगे कुछ, ये बीच बीच वाले इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे कितना करें। देखिए पहली कैटेगरी के लोग, ऐसे कुछ स्टूडेंट है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट 6 महीने का सिलेबस हमारा, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, आपके ही साथ ही 1 महीने में कंप्लीट करके दिखा के रख दिया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं सिलेबस तो 2 दिन का है और सारा कंटेंट अवेलेबल है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सारा काम करके रख दिया और उनके पास अब पहाड़ नहीं है, परेशान नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको क्या होता है, लास्ट में भाग, कौन सा गेस्ट पेपर पढ़ें, क्या पढ़ें, सारी चीज में लगे हुए। और एक चीज बताओ, हौच पौच है। अभी तुम मान लो कि कमजोर हो, कल हो करके आर्मी की तैयारी करनी है, तो क्या 4 दिन में दौड़ हो जाएगा तैयारी? दूसरा एग्जाम्पल, तुम कमजोर हो, पतले हो, तो तुम मान लो डेली 1 किलो चावल खाते हो, सुबह दोपहर शाम 250-250 ग्राम, तो तुमको कहा जाए कि नहीं यार 1 महीने का, यहाँ तो 6 महीने का है, 6 महीने का चावल 3 दिन में बना के खाना है, और दाल भी एकदम उस पर बढ़िया पनीर की सब्जी, 6 महीने की। अब डेली मान लो तुम आधा किलो खाते हो, 3 टाइम चावल ही मान लो खा रहे हो आधा किलो, तो 6 महीने में 180 दिन, 90 केजी चावल तुम्हारे लिए बनेगा, और दाल बनेगा 3-4 केजी, और सब्जी बनेगी 50 केजी। तुम खा लोगे 3 दिन में, और खा भी लोगे तो पचा लोगे? वही हाल होता है। पढ़ तो लोगे, पचेगा नहीं वो, तो एग्जाम में तुम वो मीटिंग करके आओगे, ठीक है, तो रिजल्ट भी तुमको वैसा ही आएगा। अब बात समझ में आई? तो आपको पहली कैटेगरी का स्टूडेंट बनना चाहिए, और हम लाख बार समझाए हैं, करना वही है जो आपके बेसिक इंस्टिंक्ट में, लेकिन हमारा काम समझाना है आपको। तो लेकिन जो व्यक्ति सुधरने की कोशिश करेगा वो सुधर पाएगा कि नहीं, तुम जवाब दो। वो चाहे किसी कैटेगरी का हो, अगर उसके दिमाग में आ गया ना मुझे कुछ करना है, तो फिर वो सुधर के रहेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत
इंसान मेटाबॉलिज्म में, इंसान के जिस्म में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं और ऐसी ऐसी चीज है जो उसमें केमिकल लोचा करती है, इंसान सोच नहीं सकता। समझ रहे बात को? आपको बहुत बुखार होगा 104 डिग्री, जब आप बेड पे भी नहीं बैठ पाओ, लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि कोई फोन कॉल आ गया तो आप उसी वक्त चल के 10 किलोमीटर जा सकते हो, इतनी एनर्जी है इंसान। अरे बाप, उससे तो मुझे मोहब्बत है, अब मैं तो चल के जाऊंगा वहां पे 12 बजे रात में भी, शेर का डर नहीं है। अब तुम ये बताओ, जब तुम बेड पर से खड़े नहीं हो सकते, उठ नहीं सकते, वो व्यक्ति चल सकता है कि नहीं? कितनी ताकत है इंसान को, कितनी, इतना इमोशन है। सोचो, जब तुम एकदम मरते हुए होगे ना, तो देखते नहीं हो फिल्म में मरता हुआ हीरो होता है, खूब मारता है हीरो, मारते 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 लास्ट में ऐसे उसका खून टपकेगा, फिर उसको याद आ जाएगी शीला, कुछ भी, सीता, हाँ ठीक है, और उसको सीता या माँ, सपोज वो सीता कोई भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, अब माँ की याद आ रही, माँ का क्या हुआ? अब वो आदमी जो बैठ नहीं सकता, उछल उछल के, ये सिर्फ इमेजिनरी नहीं है, सच्ची घटना। इमोशंस आपको पावर देते, क्या देते? इमोशनलेस अगर हो गए तो कुछ भी मजा नहीं आया, तो फिर मशीन हो गए। तो पावर इंसान के पास कितना है, जस्ट इमेजिन। हम सोचते हैं ना कि एक चीज बताओ कि अभी कॉलेज आए हैं, धूप है, थकावट हो रही है, फलाना है, अभी तुम्हें एक खबर आ जाए ना कि तुम्हें 5 लाख रुपया मिलने वाला है, जल्दी आ जाओ, वहां दौड़ते हुए आना 12 किलोमीटर, जाएगा कि नहीं? दौड़ते, हम एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, बोलेंगे 12 किलोमीटर दौड़ते जाना है भैया, हमें भूख बहुत लगी हुई है, हम तो अभी चल भी नहीं रहते एक डग अब, लेकिन चूंकि मिलना है, वो बोल रहा है कि 4 घंटे के अंदर में अगर तू नहीं आया 12 किलोमीटर, और वो दौड़ते हुए जा रहा है, भाई 5 लाख दे देंगे। कहां से आया ये पावर? इसका मतलब पावर है, लेकिन वो पावर स्टोर है, उसका आप यूज नहीं करते। तो जो लोग इस पावर का यूज करते हो सकते, ये वही कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जो अपने इमोशन का इस्तेमाल पढ़ाई में करते। समझ में आ रही बात? तो अब आपको अपने बारे में सोचना है, थिंक अबाउट योरसेल्फ।